हाय फ्रेंड्स, बीएमसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं शिव शंकर शर्मा आप सभी को आज इस क्लास में फंक्शन के बारे में बताऊंगा कि फंक्शन को कैसे डिफाइन किया गया है और फंक्शन में कैसे ग्राफिकली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमम जनरली पूछा जाएगा तो उसको कैसे हम लोग बाई ग्राफ हम लोग देख कर बताएँगे कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आता है। तो सबसे पहले हम ग्राफ अच्छे से ड्रॉ करना सीख जाएंगे कि ग्राफ किसी भी फंक्शन को कैसे ड्रॉ होता है। तो आइए पहले फंक्शन के बारे में जानते हैं। तो फंक्शन के बारे में जानने से पहले आपको सेट्स के बारे में पढ़ना होगा। मान लीजिए कि ए और बी दो सेट्स हैं। सेट्स के बारे में आपको अलजेब्रा में पढ़ाया जाएगा। सेट्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एम्प्टी सेट, सिंगल सेट, यूनिवर्सल सेट्स। तो ये आपको डिपेंड्स करता है कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जो सेट्स के बीच किस तरह का रिलेशन है। तो वो डिफरेंट टाइप का रिलेशंस आपको यूनियन सेट्स इस तरह का बताया जाएगा अलजेब्रा में। यहाँ पे उसी कंसेप्ट को सेट्स को रिलेशन में हम लोग दो सेट्स का बीच का रिलेशन को हम लोग फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे उसके बारे में बताया जाएगा। मान लीजिए कि ए और बी दो सेट्स हैं। सेट ए में मान लीजिए कि y1, y2, y3 और इसमें सेट ए में x1, x2, x3, x4 ये आपका दो सेट्स आपका मिल गया। तो ये दोनों सेट्स में जो रिलेशन होगा वो फंक्शन कब कहलाएगा। तो ऐसे तो रिलेशन बहुत तरह का हो सकता है। तो हम लोग एक और सेट्स ड्रॉ कर देते हैं। y1, y2, y3, x1, x2, x3, x4। तो ये दोनों सेट्स को रिलेशन जब हम लोग बनाएंगे तो डिफरेंट टाइप का रिलेशन हम लोग ट्राई करते हैं कि किस किस टाइप का रिलेशन बन सकता है। तो एक ये, एक ये, एक ये, एक ये जो दो सेट के बीच का रिलेशन है इसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ये आप सोचिए। यहाँ पे जो रिलेशन है वो फंक्शन का रहेगा कि नहीं कहलाएगा। इसको मैं ऐसे कर देते हैं। कौन सा रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे। तो हम लोग ये आपको जानना होगा कि कोई भी सेट्स फंक्शन तभी कहलाएगा जब एक x वैल्यू के लिए एक ही y का वैल्यू है, तो उसको उस तरह के रिलेशन को हम लोग फंक्शन बोलेंगे। मीन्स एक y का वैल्यू एक सिंगल x के लिए सिंगल y वैल्यू मिलना चाहिए, या फिर दो y का वैल्यू एक सिंगल x के लिए इक्वल हो सकता है, ये भी चलेगा। जैसे कि इस रिलेशन में है y1 और y2 का जो रिलेशन x1 के साथ है। मीन्स x1 के वैल्यू कुछ भी हो, आपको दो y1 और y2 का वैल्यू जो दे रहा है वो x1 पे इक्वल हो जा रहा है, कहने का यह मतलब है। और लेकिन इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि y2 का जो वैल्यू है x3 और x4 दो वैल्यू आ रहा है सिंगल फंक्शन के लिए। मतलब एक फंक्शन या एक y के लिए दो x का वैल्यू, मतलब कोई भी फंक्शन को एक बार में दो x के लिए नहीं डिफाइन किया जाएगा, एक पॉइंट पे एक ही x के लिए डिफाइन किया जाएगा। तो ये आपका जो रिलेशन है वो गलत हो जाएगा। इस हिसाब से समझना पड़ेगा कि एक ऑब्जेक्ट का एक ही इमेज बनेगा, मिरर इमेज, और लेकिन दो ऑब्जेक्ट का एक इमेज बन सकता है। तो इस तरह के रिलेशन को फंक्शन हम लोग बोलेंगे, लेकिन इस तरह के इमेज को फंक्शन नहीं बोलेंगे। फॉर गुड एग्जाम्पल हम लोग किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन मान लीजिए y = sin x हो गया आपका। क्या ये y = sin x जो रिलेशन है फंक्शन है कि नहीं। तो y = sin x का प्लॉट सबको पता होगा कैसा होता है। ये आपका 0, ये आपका 5, ये 2 5। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इधर y एक्सिस रहता है, इधर x एक्सिस, ठीक है। तो एक x के वैल्यू के लिए जैसे यहाँ पे मान लिया कि 45 डिग्री हो गया, ये आपका 90 डिग्री, यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है 90 हो गया, ये आपको मान लिया 60, ये 90। तो
हर x वैल्यू के लिए सिर्फ एक ही आपको y का वैल्यू मिलेगा। उस तरह के फंक्शन, उस तरह के रिलेशन को हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो ये जो है आपको फंक्शन होगा, लेकिन ये जो है आपका फंक्शन नहीं होगा। इस तरह का रिलेशन कोई भी आपका इस तरह का फंक्शन लीजिए, जैसे x बराबर y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर मॉड x, ठीक है। तो एक x के लिए एक ही वैल्यू मिलेगा y के लिए, लेकिन ये जो रिलेशन है y1 और y2 का वैल्यू x1 पे इक्वल हो रहा है। तो दो अलग अलग फंक्शन का एक x पे इक्वल वैल्यू हो सकता है। फॉर गुड एग्जांपल y इक्वल टू साइन x ले लेते हैं, एंड y इक्वल टू y2 इक्वल टू कॉस x। अब x का वैल्यू जब हम लोग 45 लेते हैं, x1 इक्वल टू 45, तो यहाँ पर देखिए y1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/√2, एंड y2 इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 1/√2। तो इस यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दो अलग अलग फंक्शन का एक x पे इक्वल वैल्यू हो रहा है। तो इस तरह का रिलेशन पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इस तरह का रिलेशन को हम लोग फंक्शन नहीं बोलेंगे। ऐसे हम लोग समझेंगे किसी भी चीज़ को। तो ये हो गया रिलेशन और फंक्शन के बीच का डिफरेंस। हाँ, तो अब हम लोग फंक्शन के बारे में समझ लिए। अब हम लोग फंक्शन से बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, या फिर व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x, ऐसे करके कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप सबसे पहले कोई भी फंक्शन का क्वेश्चन रहे तो उसको आप ग्राफिकली सोचिए कि कैसे इसका ग्राफ प्लॉट होगा। अगर ग्राफ प्लॉट करने में आपके लिए पॉसिबल है तो उसको ग्राफ प्लॉट कीजिए, और उस ग्राफ की मदद से देखिए कि उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होता है। फॉर गुड एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं कि y इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका हम सबसे पहले ग्राफ हम लोग प्लॉट कर लेंगे। ये मैक्सिमम वैल्यू इसका होता है 1, और ये आपका मिनिमम वैल्यू होता है साइन एक्स का -1। तो क्वेश्चन आपको पूछेगा मैक्सिमम, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स वैल्यू between f4, x lies between 0 to π। ऐसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। x का वैल्यू कहाँ से कहाँ का बीच में बोल रहा है, 0 से π के बीच में। ये π हो गया, ये आपका 2π हो गया। तो इसके बीच में हम लोग देखेंगे कि फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है इसका y का वैल्यू। ये आपका y का वैल्यू हो गया, इधर आपका x हो गया। तो हम लोग ये अब देखिए कि 0 से π के बीच में इक्वल साइन में दिया है, तो ये पॉइंट को भी कंसीडर करना है। और इसके बीच में मैक्सिमम जो हाइट अटेंड करेगा कर्व, वही आपका मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो मैक्सिमम हाइट कहाँ पे अटेंड कर रहा है, इस पॉइंट पे। तो आपको ये पॉइंट आपको पता है π/2, तो मैक्स वैल्यू आपका मिल जाएगा ऑफ y और गिवन x इक्वल टू 1। इसी में पूछ देगा कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मिनिमम वैल्यू और x, सेम कंडीशन 0 से π। इसी में मिनिमम वैल्यू अगर पूछेगा तो ये हम मिनिमम वैल्यू ये नहीं बता देंगे, -1 नहीं बोलेंगे। x का कंडीशन देखेंगे, x का कंडीशन क्या है। तो गिवन x के कंडीशन यहाँ से यहाँ के बीच में है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में आपको x का वैल्यू आपको बताना होगा। तो ये दोनों पॉइंट को कंसीडर बोला है लेने के लिए, इक्वल साइन है। तो ये दोनों पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू दे रहा है। तो मिनिमम y मीन क्या हो जाएगा, और दिस कंडीशन 0, और y मैक्स हो गया आपका 1। तो सारा चीज़ आप बता सकते हैं ग्राफ की मदद से।
फिर दूसरा एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मान लीजिए कि आपके पास अभी y इक्वल टू एक्स क्यू का आपको दे दिया गया, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स क्यू। तो सबसे पहले आपको एक्स क्यू का प्लॉट आना चाहिए। तो एक्स क्यू नहीं है तो चलिए एक्स क्यू का प्लॉट आपको नहीं आता, एक्स का आता है। y इक्वल टू एक्स का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका ग्राफ आपको पता हो। तो ग्राफ तो इसको दिख रहा है, ये 0 हो गया, इधर इन्फिनिटी एक्स की तरफ, इधर इन्फिनिटी, इधर वाई की तरफ इन्फिनिटी। यहाँ x का कंडीशन दिया हुआ रहेगा, किस कंडीशन पे आपको फाइंड करना है, 0 to या फिर -1 to 0। अब इसके बीच में मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू आपको निकालना रहेगा। तो आपको फाइंड करना है कि यहाँ से यहाँ के बीच में, तो यहाँ से यहाँ के बीच में मान लीजिए कि ये वैल्यू -1 हो गया, तो ये दोनों के बीच में आप ये दोनों पॉइंट को लीजिए। तो मैक्सिमम वैल्यू y मैक्स इसका पूछेगा, तो इसका वैल्यू मैक्सिमम क्या होगा, ये होगा 0 और -1 के बीच। तो मैक्सिमम वैल्यू आपका 0 हो गया इस फंक्शन के लिए। और मिनिमम वैल्यू इसी का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ y इक्वल टू एक्स रखना है, x का वैल्यू आपको कंसीडर कर, ये भी आपको इक्वल साइन दिया है तो इसको भी लेना है। तो अगर इक्वल साइन नहीं देता तो x का वैल्यू -1 नहीं पुट करते, लेकिन यहाँ पे इक्वल साइन दिया है तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा -1। और वहीं पे अगर x का वैल्यू नहीं आपको दिया हुआ रहेगा तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो x का वैल्यू आपका नहीं दिया हुआ रहेगा तो आप ऐसे y का वैल्यू लिख सकते हो, y मैक्स लाइज मीन्स लेस देन, मीन्स y मैक्स y मीन, सॉरी y मीन जो होगा क्या होगा, इससे बड़ा होगा या छोटा होगा, y मीन का वैल्यू ग्रेटर देन होगा -1 से। तो ये आपको यहाँ पर लिखना होगा अगर ये कंडीशन रहेगा तो। लेकिन जब ये कंडीशन रहेगा तो आपको ये होगा आंसर, लेकिन ये कंडीशन हटा देंगे तो ये आपका वैल्यू होगा। तो इसमें मैक्सिमम मिनिमम हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। फंक्शन में एक और टर्म आपको पढ़ना है, रेंज और डोमेन। रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है किसी भी फंक्शन का। तो रेंज और डोमेन के बारे में आपको बताते हैं जल्दी से कि क्या होता है। डोमेन आपका हो गया x से रिलेटेड जितना भी वैल्यू हो गया वो डोमेन कहलाता है। रेंज हो गया आपका किसी भी फंक्शन का y का वैल्यू। तो ये रेंज के बारे में पूछ रहा है कि रेंज कहाँ से कहाँ, जैसे आपका रेंज कहाँ से कहाँ तक अप्लाई करता है। आप कहीं जॉब करते थे, यहाँ से यहाँ इसका आपका रेंज हो गया डिस्टेंस। तो उसी तरह से y का वैल्यू जो है उसको रेंज बोला जाएगा। और किस डोमेन में लाई कर रहा है तो वो आपको x पे, मतलब y जो है x पे डिपेंडेंट है। तो y का जो वैल्यू है x डिपेंडेंट होने के कारण इसका डोमेन आपको ये इसी डोमेन में आपको रेंज बताना है, ठीक है। तो y का आपको y का टू साइन x बोलेगा तो इसका रेंज और डोमेन बताइए। तो सिंपल इसमें भी आपको रेंज डोमेन बता सकते हैं कि साइन x का प्लॉट ऐसे प्लॉट कर लेंगे और इसका सिर्फ साइन x लिखेगा तो आपका इधर -x माइनस इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब इसका अगर डोमेन पूछेगा तो x का वैल्यू -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाएगा, तो डोमेन इसका हो गया ओपन ब्रैकेट रहेगा। लेकिन रेंज क्या हो जाएगा, ये y पर डिपेंडेंट है तो रेंज का वैल्यू इसका -1 से 1 के बीच लाई करेगा। ये आपका -1 to 1, ये आपका क्लोज ब्रैकेट रहेगा। तो ऐसे हम लोग रेंज डोमेन किसी भी फंक्शन का बाय ग्राफ निकाल सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी और भी वीडियो हम बनाकर आपको अपडेट करते जाएंगे।
आपको कुछ भी डाउट हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करके डायरेक्ट मैसेज करके आप डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। और अक्टूबर दशहरा से हम रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करेंगे जो कि आपको एग्ज़ाम तक चलेगा। और जो बच्चे 12th में हैं उनके लिए फास्ट ट्रैक बैच रहेगा जो कि कम समय में आपको रिवीजन करवाएगा आईआईटी के लिए। ये 11th के लिए रहेगा कि 11th में कम समय में 11th का कोर्स ख़त्म करवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना है।